हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए लाए हैं टॉप 10 इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले एग्जाम जो क्लास फोर्थ का है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें आपको ये जो वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट मतलब जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से मैंने लिए हैं, तो आपके लिए मैं लाया हूँ टॉप 10 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के। होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ पर सिटी रिलेटेड कंटेंट, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु रोड बुक गीतांजलि। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि गीतांजलि जो बुक है वो किसने लिखी है। तो ए पार्ट आपके पास है गांधी जी, बी पार्ट है जिन्ना, सी पार्ट है नेहरू, डी पार्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों सोचो इसका राइट आंसर क्या आएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि आप में से लगभग 90% को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलो दोस्तों, अपना पेन जो है वो हाथ में रखें और नोटबुक पे कॉपी करें। तो इसका मतलब राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि डी पार्ट है दोस्तों। हु रोट बुक गीतांजलि। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप मतलब आंख बंद करके इसको लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर। इस बात को आप ध्यान में रखें। इसका जो ऑप्शन सही है वो डी पार्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, व्हेन डिड मोदी बिकेम पीएम ऑफ इंडिया। दोस्तों ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता कि यही वाला क्वेश्चन कल के क्लास फोर्थ एग्जाम में आ जाए। इसमें कहा जाता है कि मोदी जो है पीएम ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो कब प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडिया का। ए पार्ट है 2010 में, दूसरा 2014 में, तीसरा 2013, और लास्ट का जो पार्ट है डी पार्ट, इसमें दिखाई दे रहा है 2015। दोस्तों इसमें आपसे कहना है कि मतलब मोदी जो है पीएम ऑफ इंडिया कब बन गया। मेरे ख्याल से आपको सब लोगों को पता होगा। उस पिछला क्वेश्चन अगर 90% लोगों को पता था, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये 100% लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 2014, बी पार्ट है इसका राइट आंसर। दोस्तों मतलब गलती नहीं करना कि 13 में आया था कि 15 में आया था। इसमें ये जो आया था ये आया था 14 में, 2014 में। दोस्तों इसका आंसर है बी पार्ट। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर के पास। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, आप मतलब ध्यान से देखना है दोस्तों। इसमें कहा जाता है आपको, डॉल्फिन डिक्लेयर नेशनल एक्वाटिक एनिमल इन। दोस्तों इसमें कहा जाता है आपको डॉल्फिन जो है वो इसको नेशनल एक्वाटिक एनिमल कब डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों आपके पास है ऑप्शन है, आपके पास ए बी सी डी, 2005, 2007, 2009, 2010। दोस्तों आप सोचिए क्या होगा इसका, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या होगा इसका। दोस्तों चलो नोट डाउन कीजिए अगर आपको पता नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी पार्ट, 2009 है इसका राइट आंसर। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर 4 के पास, क्वेश्चन के पास। एलिफेंट डिक्लेयर्ड नेशनल हेरिटेज एनिमल है। दोस्तों अगर उसमें आपको कहा गया था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि डॉल्फिन डिक्लेयर्ड नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन, इसमें आपको कहा गया जाता है कि एलिफेंट जो है उसको कब नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया है। तो आपके पास है पार्ट्स है, आपके ऑप्शन है आपके पास 2010, 2012, 2008, 2005। दोस्तों आप में से मतलब 50% लोगों को ये पता होगा कि कब इसको डिक्लेयर किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, नोट डाउन कीजिए। इसका राइट आंसर है ए पार्ट, 2010 है इसका राइट आंसर। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर 5 की क्वेश्चन पर। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पक्का आएगा। ये बहुत बार पूछा जा चुका है अभी तक। मतलब मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे थे, उनमें से पूछा गया था। तो मैंने सोचा कि ये वे वाला भी आपको आपके पास पूछा दूँ। इसमें दोस्तों कहा जाता है सिक्किम जो है स्टेट है इंडिया का। इसमें कहा गया है ये मतलब 22nd स्टेट बन गया इंडिया का, लेकिन कब बन गया। इस आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1975, 1977, 1980, 1985। दोस्तों इसमें आपको क्या कहना है कि सिक्किम जो है ये कब बना इंडिया का स्टेट, मतलब 22nd का स्टेट कब बन गया है। तो इसको दोस्तों इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर ए पार्ट है 1975। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1975। फिर से मैं कह रहा हूँ, इसका आंसर जो है उसका आंसर ए पार्ट है 1975। तो चलो बढ़ते हैं नंबर 6 क्वेश्चन नंबर के पास। दूसरे यहाँ पर आपको बताया जाता है कि बांग्लादेश लाइब्रेटेड इन, मतलब इसका मतलब जो बांग्लादेश है उसको आज़ादी कब मिली है और उसको मतलब कब छोड़ दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 1970, 1971, 1972, 1973। इन चार ऑप्शन में दोस्तों आपको मतलब अगर आपको चाहे आप जो भी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ। अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट 1972। दोस्तों याद रखिए, इसका आंसर है सी पार्ट 1972, याद रखना दोस्तों। अब बढ़ते हैं नंबर 7 क्वेश्चन नंबर की ओर।
दोस्तों यहाँ पर आपको कहा जाता है व्हेन वाज नेशनल इमरजेंसी लिफ्टेड। दोस्तों क्या हुआ है, कभी मतलब एक दौर आया था कि मतलब इमरजेंसी पूरे इंडिया को इमरजेंसी मतलब अलर्ट किया गया था। अब ये कह रहे हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो कब लिफ्ट की गई है इंडिया में। दोस्तों इसका मतलब इसके ऑप्शन है 1968, 1970, 1975, 1947। दोस्तों क्या होगा, सोचिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर 1968 है। दोस्तों इसका आंसर है ए पार्ट 1968। दोस्तों भूलना नहीं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार मतलब आ गया है एग्जाम्स में। ये क्या पता कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो चलो बढ़ते हैं नंबर 8 के ऑप्शन पर, क्वेश्चन नंबर पर। यहाँ पर आपको कहा जाता है डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन विच ईयर। मतलब इसमें आपको कहना ये कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उसको तो आप सभी जानते होंगे, मतलब नाम नाम सुना होगा। तो उसकी यहाँ पर मतलब कहा जाता है कि वो उसकी डेथ जो है वो कब किस ईयर में हुई है। तो आपके पास ऑप्शन है 1960, 1965, 1964, 1947। दोस्तों आपको तो ये पता होना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको पता नहीं है तो मतलब आपने काफी पे लिखे, तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी पार्ट 1964। दोस्तों इसका आंसर जो है वो 1964 है। डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन विच ईयर, इसका आप सही आंसर लिखना सी पार्ट 1964। तो चलते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहा जाता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से, क्या पता आप क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें कहा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन। दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 1947, 1950, 1951, 1955। दोस्तों पता है, अगर पता है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर नहीं पता है तो चलो नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट 1951। इसका आंसर है 1951 में मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था। ये 5 ईयर प्लान जो होते हैं ये सिर्फ मतलब 5 साल के लिए प्लान होते हैं। इसमें कुछ प्लान बना लगाते गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये प्लान जो है 5 मतलब ये तक चलते हैं, फिर चेंज होता है। तो चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पर दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। यहाँ पर आपको कहा जाता है कि ग्रेट बंगाल फेमाइन। दोस्तों बंगाल में एक मतलब फेमाइन आई थी। उसमें मतलब क्या मतलब उसको क्या इतना इतना भयानक फेमाइन था वो, मतलब कुछ मतलब इतने ज़्यादा लोग मर गए, इतनी ज़्यादा मतलब ये भेड़ बकरियाँ या काऊ मर गए कि मतलब बेशुमार मर गए। तो आपको ये कहना है कि वो कब आया था, 1660 में, 1770 में, 1880 में, 1990 में। दोस्तों मेरे ख्याल से आप में से 50 या 25% को पता होगा इसके आंसर। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्रेट बंगाल फेमाइन जो है वो आ गया था बी पार्ट जो है इसका 1770 में। दोस्तों इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी पार्ट है, 1770 में आ गया था ग्रेट बंगाल फेमाइन। आपको याद रखना है, और मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको इस वाले क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में डू एंड डेफिनेट आता है। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही 10 क्वेश्चन है। अगर 10 क्वेश्चन में से आपको एक भी क्वेश्चन मतलब ठीक लगा, आपको मतलब ये लगा कि ये एग्जाम में आएगा, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनती है। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो आपके पास पहुंचे वो सबसे पहले। और आपको इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल ही मिलेगी। और इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें, जो भी आपको मतलब जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत हो वो आपको भी सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी। क्या मतलब, ये तो मेरा पहला जो वीडियो है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता दें कि मेरा पहला वीडियो कैसा रहा है। मतलब उसको बहुत सारा प्यार दिखाइए आप, ताकि मुझे मतलब थोड़ा सा ये मतलब हिम्मत मिलेगी मुझे और वीडियो बनाने की। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।